बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल। और आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो एक बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो कि सी के बारे में है। और हमें इसी लेवल की इन्फॉर्मेशन जो है अभी अपने स्टूडेंट्स को देनी है ताकि वो इन इन चीज़ों को, इन करेक्टर्स को यूटिलाइज करके सी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली इट डज़ंट मीन कि आपको उनको एक दिन में एक प्रोग्रामर बना देंगे। सबसे पहली चीज़ ये आपने उनको करनी है कि आपने उनको बेसिक चीज़ें सिखानी है कि बेसिक क्या है हमारी सी लैंग्वेज का। बेसिक क्या है, सी क्यों यूज़ करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत पुरानी है लेकिन आज तक चलती आ रही है। इसकी रीज़न ये है कि इस लैंग्वेज ने बहुत ही लंबी कोडिंग को बहुत शॉर्ट वे में प्रेजेंट किया है। और सेकेंडली, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे अप्लाइंसेस में, बहुत सारे फंक्शंस में जो है वो सी लैंग्वेज एज अ, यू कैन से द पोर्टेबल लैंग्वेज यूज़ होती है। और जो लैंग्वेज भी पोर्टेबल होती है, जो लैंग्वेज किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ मिलके काम कर लेती है ना, वो लैंग्वेज हमेशा के लिए रह जाती है। अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन एक बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, मगर उसमें और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये आपको मिलेगा कि वैसे तो आईडीई कम्प्लीटली डिफरेंट हो, लेकिन इसमें ये डिफरेंस मिलेगा कि आपने उसमें थोड़ा सा लेंथ में चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको आउटपुट लेने के लिए। मगर जो सी लैंग्वेज है उसमें आपको चीज़ों को बहुत मिनिमाइज करके आप एक बहुत अच्छा काम ले सकते हैं उसके साथ, कि आप सिंपल एक वर्ड या फिर एक कमांड या फिर एक टाइप मेंशन करते हैं और आपके पास तमाम चीज़ें एज इट इज़, मतलब आपका रिजल्ट जो रिक्वायर्ड है आपको, वो आपके सामने आ जाता है। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी कि क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हाउ टू डिफाइन द डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। डाटा टाइप्स क्या चीज़ है? आपको पता है डाटा टाइप, हम स्टार्टिंग से जब भी जो भी कंप्यूटर का स्टूडेंट रहा है, जिसने पढ़ा है सबसे पहले कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक मशीन है, क्या है, ठीक है, जो इंसान की तरह काम करती है। उस डेफिनेशन के बाद ना जो चीज़ क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में आता है ना, वो ये है कि डाटा टाइप्स क्या हैं। हमने ये बहुत अरसा से पढ़ा कि अल्फ़ाबेटिक्स हैं, न्यूमेरिक हैं, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते आए हैं बेसिक्स में। मगर डाटा टाइप की इंपॉर्टेंस लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इस वजह से ज़्यादा हो जाती है कि हमें उनको डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला चाहिए होता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सिंटेक्स जो है वो अप्लाई करना है इस डाटा टाइप के लिए। आपके पास टाइप क्या है, मीन्स यू आर वर्किंग विद द नंबर्स। 0 to 9 पे काम कर रहे हैं आप ए टू जी में काम कर रहे हैं, आप अल्फ़ाबेट्स के साथ काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। आपके पास ए टू जी भी आ रहा है, आपके पास नंबर भी आ रहे हैं, आपके पास कुछ फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी आ रही हैं, डेसिमल वैल्यूज़ भी आ रही हैं, और आपके पास ऑक्टा में भी आ रहा है डाटा, बाइनरी भी कर रहे हैं। तो मतलब तमाम चीज़ें जो हैं वो इसकी डाटा टाइप में आती हैं। तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में जाके। इंटीजर क्या चीज़ है? पहली कमांड आपकी आई एन टी जो है वो आपको मिलती है इंट मेन, वॉइड मेन, आपके सी लैंग्वेज में, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एन इंटीजर टाइप वेरिएबल कैन स्टोर जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू विदाउट एनी डेसिमल। In C language, the integer data type is represented by int. Int is a keyword and it can be both signed or unsigned. By default, the value assigned to an integer variable is considered a positive if it is unsigned. Right? यहाँ से मैं बताती हूँ आपको हाउ टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर में आप चले जाते हैं तो आपके पास नीचे एक टेबल ये मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे यू कैन सी इट दैट द फर्स्ट थिंग इज डेसिमल। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ डेसिमल। डेसिमल में आपको पता है कि 0 से 9 तक की वैल्यू आती है, मतलब टोटल हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं, 10। जितने भी हम मैथमेटिकल की कैलकुलेशंस होती हैं, जितने भी यूनिवर्सल कैलकुलेशंस हैं, मतलब अगर हम कायनात की बात करें ना, तो मैं एक कोट पढ़ा था मैंने कहीं पे कि जो लैंग्वेज है ना, मैथ्स जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, कायनात की ज़ुबान है, इसी में तमाम चीज़ें कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो मैथमेटिक्स ही है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट में आ जाता है दैट इज़ ऑक्टल। 0 to 7 मतलब टोटल आपके पास है 8 डिजिट्स का डाटा है। ये 8 डिजिट्स का जो डाटा है ना आपका, ये ऑक्टल में आता है। और इस तरह की अगर वैल्यूज़ हमें ऑक्टल लेनी है तो हमें 0 to 7 तक की वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस लेनी होगी। और उसके बाद आपके पास आता है हेक्साडेसिमल। हेक्सा इज 6 एंड डेसिमल इज़ अ 0 to 9। 0 से 9 तक अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो वी फाइंड टोटल वैल्यूज़ 10। 10 के बाद अगर आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो ए जो है वो 11 हो जाता है, फिर 12, 13, 14, 15 एंड 16, इस तरह एफ तक जो है ना वो आपकी वैल्यू 16 पूरी हो जाती है, जो कि हेक्साडेसिमल्स के नेम को डिफाइन करती है। तो ये हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू है वो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है फ्लॉट।
फ्लॉट मैंने आपको पहले भी इस चीज़ का बताया था कि अगर आपको कोई भी डाटा पॉइंट में लेना है, जैसे आप एक एक ऐसे कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिसमें जो आपका रिमाइंडर को जो है वो ज़ीरो नहीं आता और वो मज़ीद जो है वो पॉइंट में वैल्यू चलती जाती है, तो इस तरह का अगर आपको आंसर चाहिए ना, तो वी यूज़ फ्लॉट वैल्यू, जो कि पॉइंट में अगर चाहिए होगी। अब ये तो इसकी टाइप्स हैं, किस तरीके से हमने इनको डिफाइन करना आगे वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में। मतलब आपका जो है ना कॉन्टिन्यूस वैल्यू आ जाती है, फिर इट डिपेंड्स ऑन कि आपने फ्लोटिंग में आपने डेसिमल कितने पॉइंट्स रखने हैं आपने, जैसे हमारे पास वर्ड में भी एक ऑप्शन मौजूद होती है या फिर हमारे पास एक्सेल में भी है कि उसमें हम लोग करते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, तो वी डू दैट। तो ये चीज़ जो है ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपकी लैंग्वेज में आपके बहुत काम आएंगी। कि आपके पास अगर डाटा टाइप करेक्टर है, करेक्टर का मतलब क्या है, ए से लेके जी तक आपने जितना भी लिखा है सारा करेक्टर है, ठीक है। आप नेम लिखते हैं, आप सेंटेंस लिखते हैं, आपने सेंटेंस में काम करना है, आपने सी में उसको कैसे मेंशन करना है, आपने परसेंटेज के साइन के साथ सी मेंशन करना है। इसका साफ साफ मतलब ये होगा कि हम लोग यहाँ पर करेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है क्या, हम करेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है हमारे पास फ्लॉट। अब फ्लॉटिंग क्या चीज़ है, फ्लॉटिंग वो वैल्यू है जिसमें डेसिमल आता है, तो उसको मेंशन करने के लिए हमने सी में ये नहीं लिखना कि फ्लॉट लिखें कंप्लीट लिखें, नो, हम लोग परसेंटेज के साइन के साथ एफ को मेंशन कर देंगे, तो वो फ्लॉट आ जाएगा। डेसिमल क्या चीज़ है, डेसिमल में आपके पास परसेंटेज के साथ डी लगाते हैं हम लोग, डी लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 0 से 9 तक जो वैल्यू है ना उसको आपने इसमें मेंशन करना है। हम 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को ही डिस्प्ले करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू का जो वर्ड है या जो भी हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में, हम हमेशा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक बात बता दूं मैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी वैल्यू आपके पास आती है जो एज इट इज़ रिजल्ट देती है, जैसे प्रिंट पाकिस्तान, प्रिंट हेलो वर्ड की जगह पे आप कुछ भी लिख दोगे ना इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, वो नहीं पता कि क्या चीज़ है। प्रिंट कमांड जो है आपकी, प्रिंट एफ कमांड जो है वो उसको एज इट इज़ आपके जो कंसोल है उसमें प्रिंट कर देगी। ऑक्टल, ऑक्टल को हम जो है वो ओ से करते हैं प्रेजेंट। 0 से 7 तक इसमें वैल्यू होती है, टोटल 8 वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये हेक्साडेसिमल जो है उसको एक्स से करते हैं, क्योंकि एच से हम कुछ और करते हैं, ठीक है। आपके पास नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दैन /n, इसका पर्पस क्या होता है उसमें प्रोग्राम में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं मजीद आपको बता देती हूँ कि इसका पर्पस ये होता है कि आपने अगर एक चीज़ एक लाइन में लिखी है, नाउ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले इट ऑन द नेक्स्ट लाइन। इफ़ यू आर पुटिंग दिस साइन /with n, it means that you are just writing the next line and you are just showing or displaying the thing on the next line. That is the purpose of this /n, ठीक हो गया। ये है तमाम इसकी सिंपल सी क्यूरीज हैं जो कि आई थिंक वो सॉल्व हो जाएंगी। बाकी मैं पेज के वाइज, लाइक आपकी बुक का पेज जो है उसको मैं प्रिंट करके इंशाल्लाह ताला आई विल डिस्प्ले, और मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप एग्जामिनेशन में आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें उसको। विजुअल बेसिक का प्रोग्राम मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। विजुअल बेसिक को हम बहुत ही मतलब उसको एक पूरी सीरीज़ जो है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी इंशाल्लाह ताला। उस सीरीज़ के ऊपर हम काम करेंगे और आपको विजुअल बेसिक बहुत आसान लगेगी। आई होप सो कि मेरा चैनल जो है उसके थ्रू आपको एटलीस्ट इतनी तो ईज़ हो रही है। तो ये है हमारा आज की मेरी वीडियो थी। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको काफ़ी इजी लगा होगा इस चीज़ का। डू कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।